एक ऐसा पावरफुल इंडिकेटर जो रिवर्सल और एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट दोनों ही बता सकता है। तो चलिए आज सीखते हैं दो पावरफुल बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी जो ज्यादातर बिगिनर्स को मालूम नहीं है। बॉलिंजर बैंड क्या है और उसका यूज क्या है? इन्वेंटेड बाय जॉन बॉलिंजर इन 1980s इन अमेरिका। बॉलिंजर बैंड यहाँ पे तीन दिख रहे हैं। सिल वाला बैंड है, दिस इज 20 डे मूविंग एवरेज। ऊपर लाल रंग का रेजिस्टेंस दिख रहा है +2 स्टैंडर्ड डेविएशन। नीचे हरा रंग का जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, दिस इज -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? इसका टेक्निकलिटी में मैं जान ही रहा हूँ। अब दो स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में प्राइस मूवमेंट हो रहा है, देयर इज अ लो वोलाटिलिटी इन द प्राइस एक्शन। जब भी ये स्टैंडर्ड डेविएशन को ऊपर चला जा रहा है प्राइस, या तो वो नीचे चला आ रहा है, so that means there is a volatility is high. Now important thing is that how to take advantage of this volatility और इसका हम ट्रेड कैसे करेंगे। तो दो ट्रेड मैं दिखा रहा हूँ आपको। वन इज रिवर्सल पैटर्न ट्रेड और अनदर इज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेडिंग। रिवर्सल पैटर्न ट्रेड करते हैं उसको एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न। ब्रेकआउट ट्रेड होता है उसको स्क्वीज एंड एक्सपैंड बोलते हैं। रिवर्सल ट्रेड को हम कैसे कर सकते हैं? एक इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, RSI। तो हम डाइवर्जेंस देखेंगे। अगर प्राइस हायर हाई कर रहा है और RSI अगर लोअर लो कर रहा है, डाइवर्जेंस में एक रिवर्सल ट्रेड लेंगे। प्राइस लोअर लो कर रहा है और RSI हायर हाई कर रहा है, सो देयर इज डाइवर्जेंस हैपनिंग, तरह से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस प्राइस मेगा सिग्निफिकेंट रैली। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड को ऊपर क्लोजिंग दिया तो यहाँ से ये वापस आ गया बिकॉज प्राइस रिमेन्स विद इन दिस बैंड। तो व्हाट इट हैज फॉर्म, ये एक एम टेप फॉर्म कर रहा है। आप इसको डबल टॉप भी आप बोल सकते हो। RSI में डाइवर्जेंस दिख रहा है या नहीं? तो या हमें क्लीन दिख रहा है दैट देयर इज अ डाइवर्जेंस हैपनिंग। ये लो का ब्रेकआउट का हम इंतजार करेंगे। तो हमें दिख रहा है दैट ये जो कैंडल है इसको इसने एक गैप करके ब्रेक डाउन किया है। दिस विल बी माय सिग्निफिकेंट कैंडल। इसका मैं हाई को स्टॉप लॉस रखूंगा और एंट्री रखूंगा। अगर कैंडल बहुत बड़ा है तो मीडियम में एंट्री रखूंगा और कैंडल अगर छोटा सा है इसका मैं लो मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा। नीचे तक रैली कर रहा है। अभी देखते हैं ये डब्ल्यू पैटर्न कहाँ दिखाता है। तो यहाँ और ये नीचे रैली करते हुए नीचे आया। यहाँ पे आने के बाद इट हैज क्रिएटेड अ डब्ल्यू टाइप पैटर्न। ये जब डबल बॉटम बन रहा है तो यहाँ पे डाइवर्जेंस है या नहीं? क्लियर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे डाइवर्जेंस। यहाँ पे ब्रेकआउट का इंतजार करना है। ये कैंडल जो है इसको ब्रेकआउट किया है, टेक अ स्टॉप लॉस हियर और इसका ब्रेकआउट पे आप ट्रेड इनिशिएट करो एंड सी द रैली। सो दिस टू रिवर्सल पैटर्न्स आर वेरी कॉमन पैटर्न टू ट्रेड विद। आपको काफी सारा ये ट्रेड देता रहेगा अगर इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हो, बैक टेस्ट करते हो। नाउ लेट्स सी द स्क्वीज एंड पैटर्न। पैटर्न क्या होता है उसमें हम एक नया इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, केल्टनर चैनल। एक ट्रू रेंज बेस्ड चैनल है। हाउ इट वर्क्स, ये 20 कैंडल पीरियड का लेंथ लेता है और एवरेज ट्रू रेंज निकालता है 10। फ्यूचर मूवमेंट ऑफ द कैंडल एक एवरेज रेंज के ऊपर ही वो ज्यादा ट्रेड करता है। वो कभी कभी उसको डिसरेस्पेक्ट करता है, उसको वो ब्रेक करता है। अदरवाइज जो ट्रू रेंज है उसका एवरेज रेंज है वो एक 70% टाइम उसी रेंज पे वो ट्रेड करता रहता है। यू कैन सी दैट ये कैंडलर चैनल के बीच में ही मैक्सिमम टाइम दिस कैंडल इज ट्रेवलिंग। बॉलिंजर बैंड तो जब भी वो स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस या माइनस कैंडलर चैनल के अंदर आ जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड द प्राइस इज नाउ स्क्वीज्ड एंड वोलाटिलिटी इज वेरी लो। जस्ट थिंक ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ अ पेन। पेन का स्प्रिंग होता है, वो जब हम दबाते हैं उसको जब छोड़ते हैं स्क्वीज करने के बाद तो वो कैसे एक्सपेंड करता है। जितना लंबा टू डेविएशन इस केंटलर चैनल के अंदर रहेगा उसका एक्सपैंड होने का चांसेस उतना ज्यादा है और लंबा एक्सपैंड होता है। एज ए ट्रेडर हम वेट करेंगे और देखेंगे दैट ये कब कब बॉलिंजर बैंड है जो वो केंटलर चैनल के अंदर आ रहा है। ये एक आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो और उसको हम ट्रेड में इनिशिएट करेंगे। ये दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन केंटलर चैनल के अंदर है एंड इट हैज एक्सपैंडेड हियर। तो व्हाट यू कैन डू, हम इसको ट्रेड इनिशिएट करते हैं कैसे करके, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेते हैं और यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो नेक्स्ट दिन ये मेरे को ट्रेड दे दिया। 20% ऑफ टाइम कैंडल्स क्या होता है वो साइडवेज में रहता है, उसके वोलेटिलिटी लो होता है और 30% ऑफ द टाइम ही वो ब्रेकआउट या जेन्युइन ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है। देयर आर चांसेस दैट स्क्वीज एंड एक्सपैंड ट्रेड हमेशा ना चले। तो जब भी आप इसका ट्रेड इनिशिएट करते हो तो हमेशा आप क्या करना, इसका स्टॉप लॉस यूज करना
बिकॉज आपका 3 या 4 ट्रेड भी अगर आपको लॉस देता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, एक ट्रेड जो है वो आपको इतना पैसा बना के देगा जो आपके सारे लॉस को मेकअप करके प्रॉफिट में ला देगा। तो यूजिंग स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे ये लोअर बैंड को इसने एक्सपेंड करके बाहर क्लोजिंग दिया, सो दिस इज द कैंडल, ये मेरे को ट्रेड दे रहा है। इसका ऊपर इसका स्टॉप लॉस रखूंगा और यहाँ पे मैं एंट्री ले लूंगा। एक बार में एक लंबा कैंडल ये दिया, और यही कैंडल अगर आपका ऑप्शन में फॉर्म होगा तो इट विल गिव यू अ ह्यूज मनी। ये आपको ये ट्रेड जल्दी जल्दी खत्म भी करना है। कैसे आप कर सकते हो इस ट्रेड को, कैसे एंजॉय कर सकते हो? यू कैन आइदर पुट 5 EMA और हाइकनेशी कैंडल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। बेस्ट है आप हाइकनेशी कैंडल को यूज करो, और देख सकते हो ये जब तक आपको रेड में रखता है तब तक आप रेड में रहो। ये एक डोजी कैंडल फॉर्म कर गया तो इट्स एनफ इंडिकेशन दैट ये मोमेंटम लूज कर गया, तो आप यहाँ पे आप ट्रेड से निकल जाओ। दिस इज स्क्वीज एंड एक्सपैंड पैटर्न, जो आपको मोमेंटम में काफी पैसा बना के दे सकता है, बट ऑलवेज यूज इट विथ स्टॉप लॉस। अगर आपको ये बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी पसंद आया है तो कमेंट में लिखिए बीबी। और अगर आप बिगिनर है और टेक्निकल एनालिसिस को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड फॉलो।